नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे बिजनौर की, जहां महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर डीएम जसजीत कौर व एसपी अभिषेक झा ने मोटे महादेव मंदिर पर समीक्षा बैठक कर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बात होगी चित्रकूट की, जहां शिवहरे धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में भागवत प्रवक्ता पंडित राजेश अग्निहोत्री ने प्रहलाद व ध्रुव चरित्र सहित विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। महाशिवरात्रि कांवड़ यात्रा को लेकर बिजनौर की डीएम जसजीत कौर और पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा ने अपने अधिकारियों और गणमान्य लोगों के साथ थाना मड़ावली स्थित मोटे महादेव मंदिर पर समीक्षा गोष्ठी आयोजित की, जिसमें कांवड़ यात्रा के सुगम और कुशल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए और समय रहते व्यवस्थाएं दुरुस्त करने पर जोर दिया गया, जिसमें सैकड़ों की सफाई, जल स्वच्छ और साथ ही साथ स्वास्थ्य केंद्र, सुलभ शौचालय, बिजली व्यवस्था, सड़कों पर साइन बोर्ड, गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की पेट्रोलिंग सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक बिजनौर ने चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती, चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे, बेहतर रूट डायवर्जन और लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की व्यवस्था की, ताकि आने जाने वाले शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने क्या इंतजाम किए? देखिए, सभी ऑफिसर्स की और सभी थाना प्रभारियों की ब्रीफिंग इस संबंध में हो चुकी। प्रॉपर जो है फोर्स का डिप्लॉयमेंट रहेगा। आज जो मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी जिलाधिकारी महोदया के साथ, जिससे कि स्थानीय लोगों की जो भी समस्याएं हैं कांवड़ रूट से संबंधित विभिन्न विभागों से, उसके संबंध में जानकारी हो सके और उस पर जो है समय से उसका निराकरण किया जा सके। तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पीसफुली जो है कांवड़ यात्रा संपन्न हो और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासनिक क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? आगामी कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत हम लोगों ने नजीबाबाद तहसील में मोटा महादेव मंदिर परिसर में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, जिसमें मेरे द्वारा, कप्तान साहब द्वारा अभी सारे अपने विभागीय अधिकारियों के साथ में यहाँ पर जितने जनपदवासी हैं उनसे फीडबैक भी लिया गया कि किस प्रकार की व्यवस्थाएं वो चाहते हों, कहाँ को पिछले साल जो सब कमियाँ रह गई थी वो भी जानने की कोशिश करी और एक बहुत अच्छी सफल मीटिंग हुई है, जिसमें कई सारे पॉइंट्स निकल के आए हैं। कुछ लिस्टें हमें पता चली हैं जहाँ पे सड़कें जो हैं वो ख़राब हैं या कहीं तारें लटकी हुई हैं, तो हम लोगों ने उसको नोट किया है और हम वो सब अरेंजमेंट्स कराएंगे, ताकि जब भी कांवड़ यात्रा स्टार्ट हो, लगभग 5 तारीख से मुझे लगता है कि शिव भक्तों का आगमन हमारे जनपद में स्टार्ट हो जाएगा। और काफ़ी लंबा रूट है हमारे जनपद में, जिसको वो तय करके अन्य और अपने जनपदों की तरफ जाते हैं, तो काफ़ी काम है उसमें लगेंगे। सभी जनपद अधिकारियों को लगाया जाएगा। सेक्टर जोनल व्यवस्था भी हम लोग लागू करेंगे और प्रयास करेंगे कि चाहे सड़क की अरेंजमेंट हो, चाहे शौचालय, पीने की पानी की, लाइट्स की, बैरिकेटिंग की, सीसीटीवी की, सब अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हों और उनका अच्छे से हम लोग स्वागत करें और जो भी हमारे जनपद से निकल के जाए वो हमारे जनपद को ज़रूर याद करें। धन्यवाद। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मुकेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से, जहां नगर परिषद बक्सवाहा की मुख्य नगरपालिका अधिकारी सीएमओ नेहा शर्मा और उपयंत्री शोभित मिश्रा को आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ सागर की टीम ने आवासीय पट्टा और प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति के बदले रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जहां बक्सवाहा निवासी आवेदक हरिओम पिता भगोरा अहिरवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सत्यापन में 30,000 रुपए की रिश्वत की पुष्टि होने के बाद ट्रैप लगाया गया। कार्रवाई के दौरान सीएमओ नेहा शर्मा ने रिश्वत की राशि स्वयं न लेकर उपयंत्री शोभित मिश्रा को दिलवाई, जिसे रकम लेते समय पकड़ लिया गया और पंचों के समक्ष हाथ धुलवाने और उनके साथ हाथ गुलाबी हो गए। बता दें कि दोनों आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक उमानवल आर्य, निरीक्षक प्रशांत मिश्रा, आदेश जैन, उप निरीक्षक सोनल पांडे, प्रधान आरक्षक आसिफ खान, राम सजीवन यादव, राकेश बैन, चालक प्रधान आरक्षक अफजल अली समेत कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक आईडी लगी यार, इतनी आईडी लगी है। नगर पालिका परिषद बक्सवाहा ने आज ईओडब्ल्यू सागर के द्वारा ट्रैप की कार्रवाई की गई है। यहाँ ग्राम बक्सवाहा की निवासी हरिराम अहिरवार से ज़मीन के पट्टा एवं उनके पिताजी की कुटीर सैंक्शन किए जाने के नाम पर सीएमओ सुश्री नेहा शर्मा एवं उपयंत्री शोभित मिश्रा द्वारा 30,000 रुपये की मांग की गई थी। आज ईओडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई की जाकर के 30,000 रुपये जब्त किए गए हैं एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, कौन कौन सा टीम है?
टीम में उप पुलिस अधीक्षक उमा नवाल आर्य, निरीक्षक प्रशांत मिश्रा, निरीक्षक आदेश जैन एवं अन्य स्टाफ है। सर उपयंत्री के साथ सीएमओ को भी ट्रैप किया गया है? नहीं, उपयंत्री को रंगे हाथों ट्रैप किया गया है, किंतु सीएमओ के कहने पर ही उपयंत्री द्वारा राशि ली जा रही थी। क्या दोनों को अपराधी बनाएंगे? जी, प्रकरण में दोनों अपराधी की आरोपी हैं और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 30,000 रुपये। सर मांग कितनी राशि की गई थी? 30,000 रुपये की। सर प्रेस नोट में आया है कि 40,000 रुपये की मांग की गई थी। प्रारंभिक मांग 40,000 रुपये की रही होगी, किंतु उनका फिर बाद में 30,000 रुपये पर टाई अप हुआ था। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। चित्रकूट के कामदगिरी रोड स्थित शिवहरी धर्मशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में मथुरा से पधारे भागवत प्रवक्ता पंडित राजेश अग्निहोत्री ने ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, जड़ भरत चरित्र और साथ ही साथ राजा बलि के प्रसंग सहित अनेक कथाओं का श्रवण कराया, जिसमें प्रहलाद चरित्र का वर्णन करते हुए बताया कि गर्भावस्था में नारद जी से भगवान की कथा सुनने के कारण ही प्रहलाद भगवान के भक्त बने और गर्भवती महिलाओं को सत्संग और भगवान के चरित्र सुनने की प्रेरणा दी गई। इस अवसर पर श्री राम गुप्ता, राकेश गुप्ता, सतीश गुप्ता, सुरेश गुप्ता समेत पूरा गुप्ता परिवार मौजूद रहा। साथ ही साथ अनुराधा गुप्ता सहित अन्य भक्तों ने श्रीमद् भागवत जी की आरती उतारी। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर चित्रकूट से, जहां शुक्रवार को यूजीसी बिल के विरोध में विभिन्न सवर्ण संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में पटेल तिराहा से एलआईसी चौराहा, धनुष चौराहा और कचहरी होते हुए तहसील प्रांगण तक विशाल जुलूस निकाला गया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी पुलकित गर्ग को सौंपा गया। जहां ब्राह्मण एकता परिषद के जिला प्रवक्ता गणेश मिश्रा ने कहा कि समय रहते समाधान नहीं हुआ तो सामाजिक संतुलन और राष्ट्रीय एकता प्रभावित होगी और सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जनपद चित्रकूट के अध्यक्ष बादल पयासी, सवर्ण आर्मी के प्रदेश महासचिव विजय शुक्ला, भारत सवर्ण आर्मी के संदीप द्विवेदी, करनी सेना के राजा सिंह परिवार, साथ ही साथ विश्व परिषद हिंदू महासंघ के प्रियांशु गौतम समेत कई लोगों की मौजूदगी रही, जबकि कार्यक्रम का संचालन छात्र संघ अध्यक्ष बराती लाल पांडे ने किया। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से, जहां मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार गौस मोहिउद्दीन उर्फ तन्नू अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के थाने के पास से तन्नू अंसारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। मुख्तार का रिश्तेदार और गैंग का सक्रिय सदस्य तन्नू अंसारी मनोज राय हत्याकांड में वांछित चल रहा था। मृतक मनोज राय के पिता ने साल 2023 में मुख्तार और उसके साथियों पर साल 2001 में मनोज की हत्या करने का केस दर्ज कराया था। तभी से तन्नू अंसारी इस मामले में फरार चल रहा था। तन्नू अंसारी पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। थाना मोहम्मदाबाद में अभियुक्त गौस मोहिउद्दीन की गिरफ्तारी की गई है, उसके संबंध में आपका क्या कहना है? दिनांक 20/1/23 को एक थाना मोहम्मदाबाद में एक मुकदमा क्राइम नंबर 23/23 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 302 आईपीसी पंजीकृत हुआ, जिसमें वादी शैलेंद्र कुमार राय ने शैलेंद्र बक्सर के रहने वाले थे। इन्होंने अपने पुत्र मनोज कुमार राय जो ठेकेदारी का काम मुख्तार अंसारी के साथ किया करता था, उसकी हत्या का आरोप लगाया था। उक्त विवेचना एसआईटी के माध्यम से कराई गई। एसआईटी द्वारा इसमें पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त होने के बाद उक्त अभियुक्त गौस मोहिउद्दीन जो 2023 से लगातार फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने बहुत प्रयास किए थे और उसके ऊपर 25,000 का इनामिया घोषित किया था। आज उसे थाना मोहम्मदाबाद की पुलिस द्वारा थाने के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभिरक्षा में लेकर उसे रिमांड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बापू की पुण्यतिथि पर शुक्रवार 30 जनवरी को गिरिडीह समराणे सभागार एवं शहर के गांधी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर गिरिडीह जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जहां विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने माल्यार्पण कर कहा कि महात्मा गांधी के उच्च आदर्श, नैतिक मूल्य और सत्य और अहिंसा का संदेश आज भी बेहतर, सशक्त, शांतिपूर्ण और सद्भावपूर्ण समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है। उनके विचार हमें आचरण के माध्यम से बदलाव की राह दिखाते हैं। इस अवसर पर समराणे सभागार में पुलिस अधीक्षक
निदेशक डॉक्टर विमल कुमार, जिला कोषागार पदाधिकारी अनंत मिश्रा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी तेज कुमार हस्ता सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा और नागरिकों से गांधी जी के आदर्शों पर चलने की अपील की। वहीं जिला जनसंपर्क कार्यालय भवन में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अंजना भारती एवं अन्य कर्मचारी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो जिला अंतर्गत कुदरा प्रखंड की भदौला पंचायत में पंचायत सरकार भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप वार्ड सदस्य अखिलेश चतुर्वेदी सहित पंचायती वासियों ने लगाया है, जिनका कहना है कि सरकार के ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण को सशक्त, पारदर्शी और सुलभ बनाने के उद्देश्य से विपरीत निर्माण में 2 नंबर की ईंट का उपयोग किया जा रहा है तथा कई स्थानों पर ढलाई के बावजूद छड़ छलकती दिखाई दे रही है। बता दें कि इस संबंध में जानकारी के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी कुदरा एवं कैमूर जिला पदाधिकारी से दूरभाष पर संपर्क किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं वार्ड सदस्य अखिलेश चतुर्वेदी और पंचायतवासी निर्माण में हो रही अनियमितताओं पर अपनी बात रख रहे हैं। नाम है अरविंद कुमार। क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाह रहे हैं, इसी गांव के हैं? हाँ इसी गांव के। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाह रहे हैं कि जब हम लोग माल बनाते थे जी, तो मुंशी आए तो पूछे कि कब के माल बना रहे हैं, तो हम बताएं कि इतना का माल बना रहे हैं, तो मुंशी जी कहें कि मसाला तगड़ा हो रहा है, इसको कम करिए। तो कम कर भी हम दिखाए मुंशी को, तो लाल मसाला ही कला। तो मुंशी जी कहें कि और थोड़ा सीमेंट डाल दो है। तो हम कहें कि हम गलत बना रहे थे कि सही बना रहे थे, आप हमको आकर बोल रहे हैं। यही बात हम इसमें यही बात है। यानी आपके कहने का मतलब है कि काम में अनियमितता है, नियम से काम नहीं हो रहा है। काम है गांव का जी, और गांव हमारा है जी, तो काम ढंग के होना चाहिए। ठीक। नथुनी राम। क्या बात है? हम ये गांव का हम लेबर हैं जी, हम इसमें काम करते थे और हम लोग बोले कि जो सरकार का नियम है वही अनुसार आप लोग काम कीजिए। तो हम लोग को 2 दिन काम कराकर हटा दिया गया। अच्छा, कि तुम जाओ, तुम तरक करते हो। अच्छा, हम लोग हटा दिया जाए। हमको यही कहना है कि बढ़िया ढंग से इसको बनना चाहिए। ठीक, धन्यवाद। जी भैया, अपना परिचय देते हुए परेशानी बताया जाए। मैं अखिलेश कुमार चतुर्वेदी, ग्राम पंचायत भदौला, वार्ड सदस्य 8 जी बोल रहा हूँ। भदौला में पंचायत सरकार भवन जो बन रहा है, वो जो पंचायत सरकार भवन बनवा रहा है जो ठेकेदार, वो गलत ढंग से जितना मटेरियल है इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ जितना चाहिए न बालू गट्टी कोई भी मिश्रण नियमानुसार नहीं है, नियम के विरुद्ध है। कोई भी खुदाई, जैसे ईंट हुआ अभी 2 नंबर का है, बेस तैयार है, उसमें जितना ढाला गया है 3 गट्टी 2 बालू 1 सीमेंट, माने तगाड़, 1 तगाड़ सीमेंट 5 तगाड़ बालू और गट्टी मिलाकर यही मिलावट का नीचे का ढलैया हुआ है, जो कि ये अवैध रूप से गलत है। जो यहाँ पर रखा गया है, उन लोगों से पूछने पर मैं कल आया और पूछा कि आपके ठेकेदार का नंबर क्या है। उन लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ हैं, वो न बात करने की शैली उन लोगों में है, न यहाँ कुछ कराने का शैली है। बस वो लोग समझते हैं कि हम ठेकेदार के अंडर। वरीय पदाधिकारियों से आपकी क्या मांग है? वरीय पदाधिकारी से मांग है कि जो इसमें जितने लागत खर्च में बनना है, जो मटेरियल इसमें जहाँ जहाँ लगना तय है, वो चीज़ लगाकर और नियमानुसार सही रूप से इसको बनाया जाए, ताकि हमारे ग्रामीण जनता के लिए यहाँ बढ़िया ढंग से रह सके। नहीं बनाने पर यह कुछ ही दिनों में ढह जाएगा। जैसे कि देखिए, गिट्टी बालू का मिश्रण करके जो ढाला गया है वो अति गड़बड़ है। देख लीजिए वहाँ कैसा ढाला गया है, अंदर में जो देना है छड़ वो भी देकर नहीं ढाला गया है। जी, धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार चौबे की रिपोर्ट।
खरगोन से खबर है, जो शुक्रवार को कलेक्टर भव्या मित्तल ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर वार्डों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, जहां व्यवस्थाओं में खामियां पाए जाने पर सुधार के निर्देश दिए गए और एम्बुलेंस व्यवस्था में अव्यवस्था पर नाराजगी जताई गई। निरीक्षण के दौरान SNCU वार्ड में बेड की कमी आने के पर तकरीबन 9 से 10 अतिरिक्त बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए ताकि नवजात शिशुओं को बेहतर उपचार मिल सके। वहीं कलेक्टर ने सिविल सर्जन सहित समस्त स्टाफ को सभी कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। खरगोन से सी न्यूज संवाददाता नीलेश की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को सिद्धार्थनगर जनपद के पिपरावा स्थित ऐतिहासिक कपिल वस्तु स्तूप पहुंचे, जहां उनके साथ डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल, कपिल वस्तु विधायक श्याम धनी राही और भाजपा जिलाध्यक्ष कन्हैया पासवान मौजूद रहे। उन्होंने बुद्ध स्तूप पर विधिवत पूजा अर्चना की, स्तूप की परिक्रमा कर बौद्ध परंपराओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया। स्तूप परिसर स्थित संग्रहालय का निरीक्षण कर पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित अवशेषों, मूर्तियों और ऐतिहासिक वस्तुओं के संरक्षण, सुव्यवस्थित रखरखाव के निर्देश दिए। बता दें कि साथ ही बौद्ध भिक्षुकों से संवाद, शांति, करुणा, अहिंसा और सामाजिक सौहार्द पर विचार साझा किए और भक्त गणों को कंबल वितरित किए। कार्यक्रम में जिलाधिकारी शिव शरप्पा, GN, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, इनका कोई राजनीतिक भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं। लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार किया, उससे कुछ अधिक सीटें हम लोगों की तुलना में कांग्रेस और सपा के गठबंधन ने जीती, लेकिन इनके दुष्प्रचार की जानकारी जैसे ही जनता को हुई, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में कांग्रेस सहित इनके कुनबे का, इनके इंडी गठबंधन का सूपड़ा साफ हो गया है और 2027 में समाजवादी पार्टी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में है। उनका PDA फर्जी है, उनका PDA परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, वो गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के संरक्षक हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, जनता के बीच में रहता है। इसलिए हमारी पार्टी आने वाले समय में भी सफलता प्राप्त। सर, शंकराचार्य सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। रीवा से खबर है, जहां बड़गांव पंचायत में पंचायत कार्यों में भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं, जहां सरपंच भारत कोरी और सचिव प्रवीण सिंह के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। मुख्य मार्ग से अशोक चतुर्वेदी के घर की ओर बनी सड़क एक माह में टूटकर कुछ ही महीनों में जर्जर हो गई, जबकि मुख्य मार्ग से अर्जुन साकेत के घर की ओर सड़क निर्माण के नाम पर पंचायत खाते से लगभग 2,40,000 रुपए निकाल लिए गए, लेकिन मौके पर सड़क का कोई अस्तित्व नहीं है। जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के CEO संजय सिंह ने अनियमितताओं की शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच जारी होने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूरे कार्यकाल में निष्पक्ष जांच हो और बता दिया जाए कि घोटाला सामने आया या नहीं, जबकि पूर्व जांच समिति की रिपोर्ट में भी कई अनियमितताएं पाई गई थी। पंचायत कर्मियों से लगभग 19,77,368 रुपए की वसूली प्रस्तावित की गई थी। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में क्या निकलता है। आप जांच टीम में मुख्य रूप से अधिकारी के रूप में यहाँ बड़ा गांव सिलचट में आए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सड़क लगभग सिक्योरिटी महोदय द्वारा बताया गया कि 1 से 1.5 वर्ष के आसपास बनी हुई है। ये सड़क को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, सड़क जो हम लोग देख रहे हैं उसकी अब लंबाई तो बता रहे हैं कि ठीक है जी, लेकिन गुणवत्ता ठीक नहीं। गुणवत्ता के लिए मैं अपने सहायक मंत्री और उप मंत्री से मैं बोलूँगा कि एक रिपोर्ट हमको देते बना के। कितने या तो फिर इस पर रिपेयरिंग करानी पड़ेगी तो रिपेयरिंग का कार्य कराया जाएगा। कितने सदस्य टीम श्रीमान जी गठित है इस जांच के लिए? देखिए, इसमें मैं हूँ CEO जनपद, सहायक मंत्री और उप मंत्री, जो इस पंचायत के उप मंत्री है जी। संपूर्ण कार्यों का जांच आपके द्वारा किया जा रहा है? संपूर्ण कार्यों का नहीं किया जा रहा है, जो 2-3 कार्य शिकायत में आए हैं उन्हीं का किया जा रहा है। जैसे कि 3 शायद CC रोड है जी, चेक डैम 3 CC रोड है, चेक डैम। हो रही जांच को लेकर आपकी क्या राय है? नहीं, राय है तो चूँकि आए हैं सक्षम अधिकारी आए हैं, माननीय साहब इंजीनियर साहब जी, वो जाँच कर रहे हैं जी, तकनीकी जाँच इंजीनियर साहब आए हैं
अब इसकी जांच के बाद क्योंकि तबीन है ही है हर काम में अच्छा। लगे हैं और पूरा विश्वास है कि आप स्थानीय जिला पंचायत हैं। हाँ। ये सड़क का निर्माण लगभग कितने माह पूर्व हुआ होगा? लगभग एक वर्ष से ऊपर हो गया है। एक वर्ष से हाँ, एक वर्ष से ऊपर है। एक वर्ष से ऊपर है, मतलब एक वर्ष से 1-2-3 माह से होगा, ऐसे तक है। अभी ये लोग आप लोग देख सकते हैं, ये पूरी जांच टीम है और ये पंचायत सचिव हैं, इनका नाम प्रवीण सिंह है और इनके ही कार्यकाल में ये सरपंच हैं भारत कोरी, इनके कार्यकाल में ये सड़क बनाई गई थी। ये सड़क की हालत आप देख सकते हैं क्या है और ये संपूर्ण जांच टीम जांच कर रही है इनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर। धन्यवाद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।